अगर आपके भी जिस्म में अक्सर दर्द रहता है, आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं और आप थोड़ा-सा काम करने पर आपको थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप यकीन करें ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा हेल्दी, इतनी ज़्यादा कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप इसे बनाएँगे और बना कर के खाएँगे तो चंद दिन के अंदर ही आपको हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लेनी है साबित मूंग दाल जो होती है उसे हमने यहाँ पर लेना है और यहाँ पर मैं इसको ले रही हूँ 1 कप। इस दाल को मैं 1 कप से बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा-सा इसको कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको धोना नहीं है बल्कि आपने इसको थोड़ा-सा साफ़ कर लेना है कि कोई कंकर वग़ैरह इसमें नहीं हो। अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे तो फिर आगे हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेनी है कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हमने इस दाल को शामिल करना है। दाल शामिल करने के बाद आपने फ्लेम जो है वो थोड़ी हल्की रखनी है क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो जो दाल है ना वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए आपने दाल को थोड़ा-सा अच्छी तरह पकाना है, बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर इसे पकाएँगे और इसके साथ-साथ आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है। जैसे-जैसे ये पकती जाएगी आप देखोगे कि इसका जो कलर है वो थोड़ा-थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। साबुत मूँग दाल में ढेर सारा प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, जिनके पट्ठे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं ना और जो लोग बहुत कम मिक़दार में गोश्त खाते हैं, तो आप यकीन करें ये उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी कमाल की खूबियाँ हैं, ये इतनी ज़्यादा ग़ज़ाइयत से भरपूर है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा जल्द हज़म हो जाती है। क्योंकि अक्सर लोगों को डाइजेशन का मसला होता है, तो अगर आप इसे बना कर के खाते हैं, तो एक तो ये हज़म जल्दी हो जाती है, जितनी ज़्यादा जल्दी हज़म होगी उतनी ज़्यादा जल्दी से आपकी ये बॉडी को लगेगी और आपको ये ताकत देगी। इस दाल को अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आप यकीन करें ख़ासकर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर वग़ैरह का भी मसला होता है, उनके लिए भी बहुत-बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का जिनको मसला होता है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा जिसमें बो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है और बहुत ज़्यादा उनके पट्ठे दर्द करते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा अक्सर थकावट रहती है ना, सभी के लिए ना बहुत-बहुत ज़्यादा कमाल की ये रेसिपी है। क्योंकि आम सी चीज़ है लेकिन इसके फ़ायदे हज़ार हैं। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से आप देख सकते हो मैं इसको मुसलसल इसमें चम्मच चला रही हूँ और इसको मैं पका रही हूँ। बस जैसे इसका कलर हल्का-सा चेंज होगा ना, फिर हमने इसको उतार लेना है। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखिए फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी। फ्लेम अगर आप हाई रखेंगे तो दाल का दाना अंदर से जो है ना वो कच्चा रह सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो दाल है उसे मैं मुसलसल इस तरह से पका रही हूँ और इसका कलर आप चेक कर सकते हैं कहीं-कहीं को जो है ना जो दाल है वो थोड़ी ग्रीन है बाकी जो है उसका कलर हल्का-सा चेंज हो गया है यानी हल्का लाइट ब्राउन हो गया है। तो बस हमने इसको इससे ज़्यादा नहीं पकाना जब आप देखो कि इस तरह से हो गया है तो मैं इसको हल्का-सा और पकाऊँगी ताकि थोड़ा-सा और भी इसको अच्छी तरह से ये थोड़ी-सी पक जाए। तो यहाँ पर जैसे आप देखो कि इसका कलर जो है ना इस तरह से होना शुरू हो गया है, हल्का लाइट ब्राउन होने लग गया है, तो फिर आपने इसको उतार लेना है। उतार करके आपने इसको ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आपने इसको पीस लेना है, ठीक है? मिक्सी में डाल करके पीस लीजिएगा। उसके बाद आपने इसे छानना ज़रूर है, ठीक है? आपने इसे बारीक छन्नी से छान लेना है, जो एक्स्ट्रा रह जाए आपने उसको दोबारा से छान लेना है। अब यहाँ पर जो अगली चीज़ मैंने ली है वो है मेथी दाना और मेथी दाना यहाँ पर आपने ले लेना है तकरीबन 3 चम्मच, ठीक है? मेथी दाना लेंगे और आप किसी भी घर में जो चम्मच वगैरह होते हैं ना खाना खाने वाले आप उससे इसे मेज़र कर लीजिएगा। दोबारा से आपने इसी तरह बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर मुसलसल इस तरह चम्मच चलाते हुए ना आपने इसे पका लेना है, जब तक कि इसका भी जो कलर है ना वो चेंज नहीं हल्का-हल्का सा हो जाता। यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत-बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं रखनी, हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसको थोड़ा-थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। अब जो मेथी दाना है आपको पता है ये एक बहुत ज़्यादा ताकतवर देसी ग़िज़ा भी है और दवा भी है, जो सदियों से लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा शुगर का मसला रहता है तो अगर वो इस तरह से इसे बना कर के खाते हैं तो उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि ये शुगर को कंट्रोल करती है। इसके अलावा आपके ये निज़ाम जो होता है ना आपका डाइजेशन का जो सिस्टम होता है उसे ये मज़बूत करती है, गैस नहीं होने देती, बदहज़मी नहीं होती, यानी आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ख़ासकर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है हार्मोन्स का, उनके हार्मोन्स भी बहुत-बहुत ज़्यादा जल्दी से सेट हो जाते हैं। तो आज हम जिस तरीके से इसे बना रहे हैं ना, तो आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेन चीज़ें तो हमने यहाँ पर ये वाली 2 डाली हैं, ठीक है? तो जैसे-जैसे मैं आगे चल के आपको इस रेसिपी को बताऊँगी, आपको इसके फ़ायदे देखकर आप वाक़ई हैरान रह जाएँगे कि 2 चीज़ें हैं लेकिन इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा और कुछ दिनों में आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कलर जो है वो हल्का-हल्का चेंज होना शुरू हो गया, तो बस इससे ज़्यादा हमने इसके कलर को चेंज नहीं करना। इसे भी आपने मिक्सी में डालना है और बिल्कुल बारीक इसका पाउडर बनाना है। याद रखिए दरदरा मत करिएगा, बार-बार 1 से 2 दफ़ा इसे छान लीजिएगा।
उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आधा कप चने, ठीक है? चने जो है ना भुने हुए हैं और मैंने इनका जो छिलका है ना वो नहीं उतारा, क्योंकि इनके छिलके में ढेर सारा फाइबर होता है। फाइबर हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने इसका छिलका नहीं उतारा, उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ यहाँ पे मखाने। मखाने जो है मैंने यहाँ पर 1 कप डाल दिए हैं। दोनों को हल्का-हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे। वैसे तो चने वैसे ही भुने होते हैं, लेकिन उसके साथ हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह करेंगे, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब आपने जो मखाने हैं ना उनको सभी चीज़ों को इतना देर आपने पका लेना है कि जब आप इसे तोड़कर देखो ना ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएँ, ठीक है? तो जैसे ही आप देखो थोड़े-थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं तो इसका मतलब है कि ये ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। तो आपने इन्हें भी निकाल लेना है, निकाल कर के आपने इसे भी किसी मिक्सी में डाल लेना है और आपने इनका भी बिल्कुल ना फाइन सा पाउडर बना लेना है। अब यहाँ पर अगर जो चने हैं ना आपका दिल करे जैसे हमने बाकी चीज़ों को अच्छी तरह छाना है ना, तो आप चाहो तो इसको ना छानें, इसको ऐसे ही रहने दें, थोड़े दरदरे रहेंगे तो आपको इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का लगेगा। अब यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई, ठीक है? कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया 2 चम्मच घी, देसी घी डाल लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 चम्मच बादाम के। थोड़ा-सा ये देखिए मैंने थोड़ा इनको मोटा-मोटा सा काटा हुआ है। आप चाहो तो साबित भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा इसको इस तरह से करके दरदरा सा कर लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं 2 चम्मच जो है ना हम इसमें डाल देंगे चार मग्स के। उसके साथ ही 2 चम्मच जो है ना आपने इसमें कद्दू के बीज यानी पम्पकिन सीड्स डाल देने हैं। यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें ना वो हम सीड्स डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन सीड्स के फ़ायदे हैं। उसके साथ ही इसके अंदर अगली चीज़ जो हम इसमें डालेंगे ना वो 2 चम्मच हमने नारियल को मैंने क्रश कर लिया था। इसके बाद हमने जो अगली चीज़ डालनी है सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा और वो है तिल और तिल भी आपने इसके अंदर 2 चम्मच ही डालने हैं। ढेर सारा इसके अंदर कैल्शियम होता है। जिन लोगों की आप यकीन करें हड्डियाँ वगैरह दर्द करती हैं, जिनके पट्ठे दर्द करते हैं ना, अगर वो डेली 2 खजूर के अंदर ये व्हाइट वाले तिल भर कर के खा लेंगे ना तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये 2 तिल जो है ना अगर आप कुछ दिन खा लेते हैं, जैसे मैंने खजूर और तिल का आपको बताया है, बहुत ज़्यादा देर नहीं, कुछ दिन अगर आप खा लेते हैं, हफ्ता 2 खा लेते हैं ना, तो आप यकीन करें आपको किसी भी कैल्शियम की टैबलेट्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को हमने डाल दिया है कढ़ाई में, 2 चम्मच ऑयल के अंदर आपने इनको थोड़ा-थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, कलर चेंज नहीं करना है, बस इस तरह से थोड़े क्रिस्पी क्रंची हो जाएँगे, थोड़ा मज़े के हो जाएँगे। अब बहुत सारे हमारे जो हैं ऑडियंस वो देखने वाली कहेगी कि 2 चीज़ें थी और इतनी सारी कैसे हो गई? हमारी मेन चीज़ें 2 ही हैं जो हमने उसमें मैंने आपको दिखाई हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा इसको ताकतवर बनाएँगे, थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी इसको बनाना चाहेंगे, तो आप ये तमाम चीज़ें जो है ना 2-2 चम्मच डाल लीजिए तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो वो 2 चीज़ें ही काफ़ी हैं। अब यहाँ पर आपने ले लेना है दूध और दूध जो है ना वो आपने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, ठीक है? फुल भर के नहीं लेना, थोड़ा-सा कम लेना है। उसके बाद हमने इसमें डालनी है मिश्री। अब जो मिश्री है ना ये ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ना कि चीनी के, ठीक है? तो चीनी मैं इसमें नहीं डाल रही। इसकी जगह अगर आप चाहें तो गुड़ डाल सकते हैं, आप शक्कर डाल लीजिए। लेकिन आज की रेसिपी में जो है ना मैं इसमें डाल रही हूँ ये मिश्री। मिश्री आपने कोई और नहीं लेनी, आपने यही धागे वाली मिश्री लेनी है, क्योंकि दूसरे भी उसके भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं लेकिन ये इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आपने करना क्या है कि इसको थोड़ा पहले दरदरा कर लीजिएगा, उसके बाद मिक्सी में डाल करके ना आप इसको पीस लीजिएगा। अब यहाँ पे जो मिश्री थी मैंने 1 कप भर के ना आपने इसमें डालनी है, ठीक है? क्योंकि हम आप चाहो तो इसमें 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मीठा डाल सकते हो, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो है ना मेथी दाना वो थोड़ा-सा कड़वा आपको लगेगा, तो आप थोड़ी-सी चीनी ज़्यादा डालेंगे ना, तो फिर वो आपको कड़वा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप खा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, तो फिर आप इसके अंदर उतना ही जो है ना डाल लीजिएगा। उसके बाद आपने इसमें डालना है आधा कप जो है ना आपने देसी घी इसके अंदर डाल लेना है। अगर किसी वजह से देसी घी नहीं हो तो आप इसके अंदर जो आम घी होता है ना वो डाल लीजिएगा, लेकिन कुकिंग ऑयल इसमें ना डालिएगा। अब आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से पका लेना है। जब आप देखो कि पानी इसके अंदर जो दूध था ना वो भी हल्का-हल्का सा ड्राई होना शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास दूध नहीं हो ना तो आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर सब्ज़ इलायची, खुशबू के लिए आप सब्ज़ इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो उसे भी डाल देंगे, डालने के बाद आपने इसे कुछ देर के लिए हल्का-हल्का सा आपने इसे पका लेना है। जब आप देखो कि अच्छी तरह से आपका ज़बरदस्त सा ये जो शीरा है ना बन के तैयार हो चुके हैं, बस आपने ना इसके अंदर मिश्री को मेल्ट करना है। आपने बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना। उसके बाद आपने इसके अंदर जो मूँग दाल थी ना, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से बिल्कुल पाउडर बनी हुई है। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, बारीक जो छन्नी होती है ना उससे। तो उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिए मखाने और उसके साथ जो हमने चने रखे हुए थे ना अलग से, उसे भी डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें मेथी दाना डाल देंगे। अब यहाँ पे आप मेथी दाना भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल बारीक है।
दरदरा हमने इसको नहीं किया, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा दरदरा रखेंगे ना तो थोड़ा-सा खाना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, ठीक है? फ्लेम हमारी यहाँ पे बंद है। यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें आप आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे मिक्स करोगे ना तो बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी, यानी कि आपको इसके अंदर कोई और पानी या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़बरदस्त सभी चीज़ें जो है ना इसी में मिक्स हो जाएँगी। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। थोड़ा-सा और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, जैसे इसको मैश कर कर के मिक्स करेंगे ताकि जितनी भी चीज़ें डाली हैं ना वो आपस में तमाम जो है ना वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। तो जब आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना तो उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे वही तमाम ड्राई फ्रूट्स, जिन्हें में हमने थोड़े से ऑयल के अंदर ना हल्का-हल्का सा हमने थोड़ा-सा उसको फ्राई किया था, ये देखिए। अब इन तमाम को इसके अंदर शामिल करने के बाद आपने फिर से इसको इसी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है? कढ़ाई गरम है तो बस इतना ही काफ़ी है, आपको इसके अंदर नीचे फ्लेम ऑन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इस तरह मैश करते हुए मिक्स करिएगा, ठीक है? उसके बाद आपने इसे किसी भी ट्रे में डाल लेना है, डाल कर के आपने इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है, ताकि सभी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी-थोड़ी सी ठंडी हो जाएँ। अब यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है ना वो उनको मैंने डाल दिया था ट्रे में, और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी हद तक ये ठंडी हो चुकी हैं। अब अगर आपका दिल करे तो आप इसको ऐसे ही किसी भी जार वगैरह में रख सकते हैं, पंजीरी के तौर पर भी खा सकते हैं। डेली के आप 2 चम्मच खा लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं इसके लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि एक मखसूस मेजरमेंट बन जाती है, उस हिसाब से आप इसे खा सकते हैं। और जो लड्डू है ना वो ये देखिए इस तरह से करके आपने अच्छी तरह दबा करके बनाने हैं, और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं और बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी बने हैं। अब यहाँ पर दोबारा से आपने सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और फिर से आपने अच्छी तरह बाइंड करते हुए आपने लड्डू को बना लेना है। अच्छा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जैसे शुगर का मसला है ना, तो उनके लिए थोड़ा-सा ये जो चीनी है ना वो थोड़ी कम डाल लें, ठीक है? इसके अंदर जो हमने मीठा डाला है ना वो थोड़ा-सा कम डाल लें। और वैसे आम तौर पर जिनको बीपी वगैरह हाई रहता है उनके लिए ये जो है ना ये काफ़ी हद तक अच्छे हैं। अब यहाँ पर माशाल्लाह हमारे तमाम जो लड्डू हैं ना यहाँ पे बन कर के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमाल के बने हैं। अब इसे खाने का तरीका इस तरह से है कि आपने डेली सुबह में ना आप 1 लड्डू ले लीजिए, उसके साथ आप चाय अगर लेना चाहें तो आप वो ले लीजिए। अगर नीम गर्म दूध लेंगे तो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, तो आप इसे डेली खाइए। कुछ दिन ही जब आप इसे खाएँगे तो आपको इसके इसके ना बहुत ज़्यादा कमाल के फ़ायदे होंगे। बहुत ज़्यादा जिनकी हड्डियाँ दर्द करती हैं, जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द करता है, अक्सर जिस्म बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहता है, सभी को इसके बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।